दोस्तों, सोचो एक शहर जहां गली गली में भटक रहे हैं हजारों स्ट्रे डॉग्स, कुछ प्यारे, कुछ भयंकर, और बीच में एक ऐसा फैसला जो पूरे शहर का चेहरा बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिए एक ऐसा कदम जो पहली नजर में इंसानों के लिए सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन कुत्तों के लिए बन सकता है मौत का फरमान। क्या है असली कहानी और क्यों दिल्ली एनसीआर में मची है इस फैसले पर हंगामा? क्या यह ऑर्डर सच में इंसानों को बचा पाएगा या फिर सड़कों पर जीने वाले कुत्तों के लिए बनेगा एक काला अध्याय? आज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की गलियों में कितने लाख स्ट्रे डॉग्स भटक रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा स्कूल से वापस आता है और रास्ते में मिल जाता है गुस्से से भरा स्ट्रे डॉग। कौन बचाएगा उसे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्ट्रे डॉग को पकड़कर शेल्टर में रखो, वापस स्ट्रीट पर ना छोड़ो, तो क्या यह फैसला इंसानों के लिए सुरक्षा का शील्ड है या पालतू और सड़कों के कुत्तों के लिए एक डेथ वारंट? क्या यह लॉ सच में रेबीज को खत्म करेगा या फिर हम एक नए इकोलॉजिकल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? आखिर यह फैसला पुराने कानून से टकरा क्यों रहा है और इसके पीछे का असली सच क्या है? चलिए आज हम पूरी कहानी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्ट्रे डॉग्स, दिल्ली का सबसे बड़ा फैसला। हम इस फैसले की पूरी हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट के साथ कहानी आपको बताएंगे। मैं हूं मेघा एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज विथ मेघू। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 28, 2025 को सो मोटो केस उठाया, जब मीडिया में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट छापा। एक 6 साल की बच्ची रेबीज के कारण जख्मी हो गई और उनकी मौत हुई। इस घटना को लेकर कोर्ट ने एक्सट्रीमली ग्रीम हालत बताते हुए अर्जेंट एक्शन की मांग की। बेंच में थे जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि sterilization only prevents population growth, but it doesn't take away the power of dogs to give rabies। जिसके बाद कोर्ट ने इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पर ज्यादा जोर दिया। All free raising dogs from all localities will be captured, especially vulnerable ones। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो ऑथोरिटीज अपने स्पेशलाइज्ड फोर्स बना सकते हैं फॉर कैचिंग देम। विल्ड शेल्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 8 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया। शुरुआत में शेल्टर्स कैपेसिटी 5000 डॉग्स तक क्रिएट करनी है, फिर ग्रेजुअली एक्सपांड करनी है। इम्यूनाइजेशन भी दिया जाएगा। हर कैप्चर डॉग को स्टेरिलाइज और वैक्सीन करना मैंडेटरी है। स्ट्रिक्टली फोरबिडन है कि कोई भी डॉग को वापस स्ट्रीट या पब्लिक एरिया में छोड़ा ना जाए। हर शेल्टर में सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करना होगा टू एंश्योर डॉग्स आर नॉट रिलीज्ड अगेन। ऑथोरिटीज को डेली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे ऑफ एनिमल कैप्चर एंड शेल्टर्ड। कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन ली जाएगी। एनिमल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया। विद इन 1 वीक एक हेल्पलाइन सेटअप करना होगा फॉर रिपोर्टिंग डॉग बाइट्स केसेस। कंप्लेंट आते ही 4 घंटे के अंदर डॉग कैप्चर एक्शन इनिशिएट करना जरूरी है। ऑथोरिटीज मस्ट ऑल्सो हेल्प विक्टिम सीक मेडिकल हेल्प। फर्दर, वैक्सीन स्टॉक डिटेल्स एंड अवेलेबिलिटी को कोर्ट के सामने रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे सालों का डाटा ग्रोइंग पब्लिक फियर और मीडिया आउटरीच था। इंडिया में हर साल 2000 प्लस लोग रेबीज के कारण अपनी जान गंवाते हैं और शॉकिंगली ये दुनिया का सबसे बड़ा फिगर है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार सिम्टम्स दिखाने के बाद 100% फैटल होती है। कोर्ट ने यह क्लियरली बताया है कि बच्चों की जान के सामने कोई भी सेंटिमेंट या इमोशनल अपील छोटी है। सिर्फ 2024 में ही 20 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स केस रिपोर्ट हुए, जिसमें काफी इंसिडेंट दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से थे।
बहुत से बाइट केसेस में विक्टिम 5 से 10 साल के छोटे बच्चे थे जो अपने स्कूल या प्लेग्राउंड से वापस जा रहे थे। पिछले कुछ महीने में वायरल हुए सीसीटीवी वीडियोस ने पूरे देश को खून गर्म कर दिया। सीन्स जहां एक छोटे बच्चे पार्क में खेल रहा होता है और अचानक एक स्ट्रे डॉग अटैक कर देता है। कुछ वीडियो में तो पेरेंट्स या पासर बाय बेयरली बच्चा बचा पाते हैं और कुछ में इंजरीज इतनी सीवियर होती है कि बच्चों को आईसीयू तक ले जाना पड़ता है। सिटीजन ग्रुप्स, स्कूल एसोसिएशंस और हेल्थ एनजीओज ने पिटीशन फाइल की थी कि दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल किया जाए, स्टेरिलाइजेशन स्पीड बढ़ाई जाए और डेंजरस डॉग्स को स्ट्रीट से हटाकर सेफ शेल्टर में रखा जाए। इस सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2025 का ऑर्डर सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं था, यह एक हिस्टोरिक लीगल यू टर्न भी था, जिसे इंडिया के एनिमल लॉज की हिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट आ गया। 2023 के रूल के हिसाब से इंडिया में एक फिक्स्ड प्रोसीजर फॉलो होता है, जिसे कहते हैं CSVR प्रोसेस। C फॉर कैप्चर, S फॉर स्टेरिलाइज, V फॉर वैक्सीनेट एंड R फॉर रिटर्न। यह लॉ एकदम क्लियर थी कि स्ट्रे डॉग्स को उनकी टेरिटरी से रिलोकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका नेचुरल बिहेवियर डिस्टर्ब होता है और नई जगह पर कन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर पास किया था, जिसमें क्लियर लिखा था स्ट्रीट डॉग्स की मास रिमूवल। उस वक्त का रीजनिंग यह था कि डॉग्स भी इकोलॉजिकल बैलेंस का हिस्सा है और उनको हटाने से नए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन 11 अगस्त 2025 का ऑर्डर ने इन दोनों प्रिंसिपल को साइड में रख दिया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी सेंटिमेंट्स यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अब ओपनली बोला कि डॉग्स को परमानेंटली शेल्टर में रखो, वापस स्ट्रीट पर मत छोड़ो। इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का रिटर्न स्टेप पूरा एलिमिनेट हो गया। दिल्ली एनसीआर में 10 लाख प्लस स्ट्रे डॉग्स हैं। एस्टिमेट ₹15,000 करोड़ शेल्टर्स बनाने, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दिया गया है। रियलिटी चेक यह है कि एमसीडी के शेल्टर होम्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, बहुत पुअर हाइजीन है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कम है, वैक्सीनेशन के लिए ट्रेंड वेट्स की शॉर्टेज भी है। इंडिया गेट पर एनजीओस, एनिमल लवर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन किया विद प्लैक कार्ड्स, डॉग्स आर नॉट क्रिमिनल्स। कुछ प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया। पेरेंट्स और लोकल RWA ग्रुप्स ने ऑर्डर को स्वागत किया। उनका कहना है, हम अपने बच्चों को सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकते। डॉग्स को हटाने से इकोलॉजिकल इनबैलेंस हो। एग्जाम्पल है पेरिस में, जब डॉग्स को रिमूव किया गया तो रैट और मंकी इन्फेस्टेशन बढ़ गया। ब्रिटिश बॉम्बे में जब स्ट्रे डॉग को मारा गया तो पारसी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया। रिजल्ट्स, डॉग्स को मारने की जगह रिलोकेट किया गया। यह दिखाता है कि इंडिया में स्ट्रे डॉग्स इशू सिर्फ हेल्थ का नहीं, सेंटिमेंट और रिलीजन का भी है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, यह एक टेस्ट है हमारी सोसाइटी के कॉन्साइंस का। एक तरफ एक माँ का डर है जो अपने बच्चों को गली में भेजने से पहले 100 बार सोचती है, और दूसरी तरफ एक सड़कों का भटकता कुत्ता जो इंसान से सिर्फ जरा सी इंसानियत चाहता है। क्या हम इंसानी सुरक्षा और जानवरों की डिग्निटी के बीच एक रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर हम इस फैसले के बाद एक ऐसी कहानी लिखने वाले हैं जहां कुछ हार और कुछ हमेशा के लिए जीत जाएंगे। और दोस्तों, मुझे यह जरूर बताना कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से क्या आप खुश हैं, कमेंट पे जरूर मेंशन करना। मैं हूं मेघा, आप देख रहे हैं स्टोरीज विद मेघू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे ह्यूमन। थैंक यू एंड जय हिंद।